हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं डीएपी और उर्वरक खाद की जगह कौन सी खाद लें बुआई के समय। क्योंकि डीएपी और उर्वरक खाद की डिमांड अधिक और पूर्ति कम के चलते अभी बुआई का सीजन चल रहा है, तो आसानी से डीएपी और उर्वरक खाद किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि डीएपी और उर्वरक खाद की जगह हम कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमको पर्याप्त मात्रा पर रिजल्ट तो प्राप्त हों, साथ ही सभी पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाए। अभी आपने देखा होगा कि लगभग सभी प्रकार की उर्वरक खादों की कीमतों पर वृद्धि हो गई है। तो अभी हमारे जो किसान भाई हैं, अभी जो सीजन चल रहा है, जैसे गेहूं, आलू, चना, मटर, सरसों आदि की फसलों पर हमारे किसान भाई 30 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम एवरेज के आसपास डीएपी और उर्वरक खाद का प्रयोग करते हैं। तो फसलों का सीजन चल रहा है, डीएपी की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हमारे किसान भाई इस उर्वरक खाद की जगह कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं कि आप डीएपी और उर्वरक खाद के बदले अन्य खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं और आपको भरपूर मात्रा पर रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर भी। एसओपी और उर्वरक खाद तो उपलब्ध हैं, लेकिन हमको अपनी फसलों पर कितनी मात्रा पर प्रयोग करना चाहिए जिससे रिजल्ट भी पर्याप्त मात्रा पर प्राप्त हो और हमको उपज भी काफ़ी शानदार प्राप्त हो और हमको सस्ते पर अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएपी और उर्वरक खाद पर कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद थे। तो इसमें नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46% मौजूद था, लेकिन इस पर पोटास की कोई भी मात्रा नहीं थी, यानी डाई अमोनियम फास्फेट। दोस्तों, मार्केट पर अब डीएपी की जगह यह खाद देखने के लिए मिल रही हैं, जैसे एनपीके 10-26-26, 20-20-0-13, एनपीके 12-32-16, सिंगल सुपर फास्फेट। तो जो एनपीके 10-26-26 आती है, इस पर नाइट्रोजन 10%, फास्फोरस 26% और पोटास की मात्रा है इसमें 26%। वहीं 20-20-0-13 पर यानी अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स पर 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस, 0% पोटेशियम और वहीं 13% इसमें मात्रा है सल्फर की। इसके अलावा एनपीके 12-32-16 में नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32% और पोटेशियम की मात्रा 16% उपलब्ध है। एवं सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद पर फास्फोरस 16%, सल्फर 11%, कैल्शियम 19% और जिंक और बोरॉन की भी हल्की फुल्की मात्रा मिल जाती है सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद पर। तो सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है एनपीके 12-32-16 एक बैग, सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार फार्म वाली एक बैग, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो 12-32-16 और सिंगल सुपर फास्फेट मिलाने से नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 48%, पोटेशियम 16%, सल्फर 11% और कैल्शियम की मात्रा 19% हो जाएगी, जो कि डीएपी से भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और यदि आप इन दोनों का प्रयोग करते हैं तो एक एकड़ का खर्च लगभग 1900 रुपये के आसपास का आने वाला है। सेकंड जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है 10-26-26 एक बैग और सिंगल सुपर फास्फेट एक बैग, इन दोनों को मिक्स करके भी आप बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप 10-26-26 के साथ सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद को मिक्स करते हैं तो एक एकड़ का जो खर्च आने वाला है लगभग 1800 रुपये के आसपास का एक एकड़ का खर्च आने वाला है। यदि आप 10-26-26 और सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद को आपस में मिक्स करते हैं तो जो परसेंटेज निकल के आता है 10% नाइट्रोजन, 42% फास्फोरस, 26% पोटास, 11% सल्फर, 19% कैल्शियम और जिंक और बोरॉन की ही मात्रा मिल जाती है। तो आप 10-26-26 के साथ सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद को भी मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। तीसरे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं तो 20-20-0-13 यानी अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स के साथ आप एक बैग सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद को भी मिक्स कर सकते हैं, बढ़िया हमको रिजल्ट प्राप्त होंगे। लेकिन 20-20-0-13 पर पोटेशियम की मात्रा 0 है, तो नाइट्रोजन 20%, फास्फोरस 36%, पोटेशियम की मात्रा 0
0%, सल्फर की मात्रा 11%, कैल्शियम की मात्रा लगभग 19% के आसपास की मिल जाती है। यदि आप 20-20-0-13 यानी अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर्स को और एक बैग एसएसपी को भी मिक्स करते हैं तो 1 एकड़ का जो खर्च आने वाला है लगभग 1650 रुपये के आसपास का हमको 1 एकड़ का खर्च आने वाला है। तो सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है, यदि आप फसलों पर बुआई के समय उर्वरक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एनपीके 12-32-16 उर्वरक खाद 1 बैग, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद 1 बैग, यह सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सेकंड बेस्ट कॉम्बिनेशन है 10-26-26 के साथ 1 बैग आप एसएसपी को भी मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि सबसे बेस्ट की बात करें तो 12-32-16 के साथ आप 1 बैग एसएसपी को ऐड करते हैं तो जो फॉस्फोरस है 48% की प्राप्ति होने वाली है, जो डीएपी से भी अधिक है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस कॉम्बिनेशन पर अधिक फॉस्फोरस होगा वह कॉम्बिनेशन उतना ही महंगा होगा, क्योंकि सबसे महंगा फॉस्फोरस ही है। यदि सबसे सस्ते की बात करें तो नाइट्रोजन सबसे सस्ता और फॉस्फोरस सबसे महंगा है। हमारे किसान भाइयों में जो कन्फ्यूजन थी कि हम डीएपी उर्वरक खाद की जगह कौन सी उर्वरक खादों का प्रयोग करें, तो इस वीडियो को देखकर आप बड़ी ही आसानी से पोषक तत्वों की पूर्ति कर पाएंगे कि हमको डीएपी उर्वरक खाद की जगह कौन सी खादों को ले सकते हैं जिससे हमको पोषक तत्वों की भी प्राप्ति हो जाए और भरपूर मात्रा पर रिजल्ट प्राप्त हो। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि डीएपी उर्वरक खाद आपके आसपास उपलब्ध है या फिर नहीं है, या फिर जो उर्वरक खाद उपलब्ध हैं उनकी कीमत अभी क्या चल रही हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो पर हमने आपको काफ़ी नॉलेजेबल जानकारी शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो पर बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।